जुई गाटो कपिल शर्मा की मूवी 17 मार्च को रिलीज हुई थी, वो भी 3 बड़ी बड़ी मूवीज के साथ में, शज़ैम, फ्यूरी ऑफ द गॉड्स, मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे एंड कब्जा। अब दोस्तों उन तीनों का रिव्यू मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। अब क्योंकि यहाँ पर जुई गाटो के जो शो काउंट है वो काफी कम थे, 3 ही थिएटर्स में लगी थी, वो भी रात के 11 बजे वाले शो, शाम को 6 बजे वाले शो और मॉर्निंग वाले जितने भी शो थे वो सारे कैंसिल हो गए थे क्योंकि लोग जा ही नहीं रहे हैं। लेकिन आज फाइनली मैंने इसका शो देख लिया है एंड अब मैं अपना ओपिनियन देने जा रहा हूँ कि मुझे मूवी कैसी लगी। हालांकि जुई गाटो के जो रिव्यू हैं भरे पड़े हैं यूट्यूब पे और सबको यहाँ पर कपिल शर्मा की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा पसंद आ रही है और स्टोरी के मामले में सब बोल रहे हैं कि हाँ ठीक ठाक है, मतलब स्टोरी में उतना दम नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं मुझे ये मूवी कैसी लगी। हेलो डियर ऑडियंस और क्या हाल चाल आप लोगों के, वेलकम बैक टू एफपीएस रिव्यू। मूवी रिव्यू करेंगे जुई गाटो। जुई गाटो ये एक सोशल ड्रामा मूवी जिसको डायरेक्ट किया है नंदिता दास ने। नंदिता दास काफी कमाल की डायरेक्टर, वो सोशल मुद्दों पे काफी अच्छी फिल्में बनाती हैं। उनकी मूवी मंटो, फायर काफी कमाल की मूवीज है और भी मूवीज की लिस्ट काफी लंबी है, आप इसको जाकर गूगल कर लीजिए। अब बात करें जुई गाटो की, दोस्तों मैं जुई गाटो को देखने के बाद एक ही बात बोलना चाहूंगा कि जब आप ये मूवी देखोगे, हॉल में अगर ना भी जाकर देखो, शो काउंट नहीं अगर नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन जब भी आप ये मूवी देखोगे तो आप एक बात जरूर बोलोगे कि ये तो एकदम सच्चाई है। और क्योंकि सच्चाइयों से तो कहानियां बनती हैं, तो दोस्तों ये मूवी बहुत आपको कनेक्ट कर जाएगी। एंड एक बात और बोलना चाहूंगा कि दिस वाज द कपिल शर्मा शो इन सीरियस मोड, क्योंकि जिस तरीके से कपिल शर्मा ने काम किया है इस मूवी में, ही वॉज सो परफेक्ट इन दैट रोल। मतलब एक आम आदमी, एक जो डिलीवरी बॉय का किरदार उन्होंने निभाया है, साथ में घर की कई जिम्मेदारियां। एक टाइम पे वो बंदा किसी घड़ी की कंपनी में मैनेजर था और वहां से अब डायरेक्ट जब नौकरियां जा चुकी है, कोरोना के बाद के टाइम में किसी के पास कोई जॉब नहीं है, ऐसे टाइम पे उसके पास एक ऑप्शन बचा है जुई गाटो। जुई गाटो एक फूड डिलीवरी कंपनी है, कहने का मतलब खुद बनाती कुछ नहीं है, लेकिन हाँ एक जगह से ऑर्डर उठाया और उसको दूसरी जगह पर पहुंचाया। मिडमैन जैसे जोमेटो या स्विगी हुआ, इस टाइप का यहाँ पर जुई गाटो, और उसमें काम करते हैं मानस यानी कपिल शर्मा। मानस एक मिडिल क्लास आदमी जो अपनी बीवी, 2 बच्चे और पैरालाइज माँ के साथ रहते हैं, वो भी एक रेंटेड घर में। और इस फिल्म में हमको यही दिखाया गया है कि किस तरीके से एक मिडिल क्लास आदमी अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अपनी लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइजेस करता है। अब क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी के समय में लोगों के पास जॉब नहीं है, कोरोना की वजह से लोगों की जॉब छिन जा रही है, ऐसे समय में मानस के पास कम से कम फूड डिलीवरी वाला ऑप्शन तो है, उसके पास जुई गाटो एक ऑप्शन है जिससे वो पैसे कमा सकता है। लेकिन जुई गाटो की जॉब करना इतना आसान नहीं है। कस्टमर्स की चैं चैं पैं पैं सुनना, उनकी स्टार रेटिंग के भरोसे रहना, 2-4 रुपए ज्यादा कमाने के लिए कस्टमर्स के साथ सेल्फी लेना या फिर कस्टमर्स के बिहेव को चुपचाप सह लेना। अगर कोई कुछ कह रहा है तो हाँ भाई साहब चुपचाप सह लो क्योंकि जॉब का सवाल है। अगर कस्टमर ने रेटिंग कम दे दी तो आगे जाके उनकी आईडी ब्लॉक हो सकती है और भी बहुत कुछ, मतलब जो उनको मेंटली झेलना पड़ता है। खाना खा रहे हैं, ऑर्डर आ गया, बीच में छोड़ के भाग जाओ, तो ऐसी ऐसी समस्याएं जो कि रियल में भी जोमेटो, स्विगी एंड जो भी फूड डिलीवरी के ऑप्शंस हैं वहां पर लोग ऐसी फील करते होंगे। और उसी चीज को यहाँ पर समेट कर हमको जुई गाटो के तौर पर नंदिता दास ने दिखाया है। तो दोस्तों इसकी स्टोरी तो बिल्कुल रूटेड है, ग्राउंडेड है कि हाँ वैसा डिलीवरी बॉय की कहानी है। अब बात करते हैं एक्टर्स एंड उनके परफॉर्मेंस की। तो सबसे पहले कपिल शर्मा जो कि इस मूवी के हाईलाइट पॉइंट है, क्योंकि जितने भी मैंने यहाँ पर रिव्यू देखे उसमें एक ही बात थी कि कपिल शर्मा की परफॉर्मेंस काफी कमाल की है। तो दोस्तों जब मैंने ये मूवी देखी तो दैट इज प्रूव कि कपिल शर्मा ने एक्चुअल में इस मूवी में काफी कमाल का काम किया है। एंड जब आप ये मूवी देखोगे तो आप कहोगे कि ये वही कपिल शर्मा है जो द कपिल शर्मा शो चलाता है, लोगों को हंसाता है, गुदगुदाता है। क्या ये वही कपिल है? क्योंकि इस मूवी में उनका एकदम डिफरेंट अवतार आपको देखने को मिलेगा। ये लोगों को यहाँ पर हंसा नहीं रहे, कोई पंचेज नहीं है, बहुत ही सीरियस कैरेक्टर इन्होंने निभाया है। एंड एज ए मानस, एज ए जुई गाटो डिलीवरी बॉय, इन्होंने जो किरदार इस मूवी में निभाया है वो आपको कनेक्ट कर देगा, वो उसकी मजबूरी दिखा देगा कि हाँ एक डिलीवरी बॉय, एक मिडिल क्लास आदमी अपने परिवार के लिए क्या क्या कॉम्प्रोमाइज करता है, वो यहाँ पर बहुत बखूबी तरीके से कपिल शर्मा ने करके दिखाया है। झारखंडी एक्सेंट उन्होंने लिया है और मतलब जो भी उन्होंने किया इस मूवी में, जिस तरीके से वो दिखे हैं, जिस तरीके से उन्होंने काम किया, वो काफी कमाल का है। अब बात करते हैं इस मूवी की एक्ट्रेस सहना गोस्वामी की, जिन्होंने कपिल शर्मा यानी मानस की पत्नी का किरदार निभाया। एंड दोस्तों उन्होंने भी अपने कैरेक्टर को
टोटली जस्टिफाई किया है। जिस तरीके से उन्होंने एक मिडिल क्लास गृहिणी का किरदार निभाया है, जिस तरीके से उनका बात करने का अंदाज है, घर में बच्चों को संभालना, अपनी पैरालाइज माँ को संभालना, सास को संभालना, तो ये जितने भी यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने निभाया है वो आपको काफ़ी रिलेट करेगा। एंड जहाँ पर पति की जो जॉब है उससे कम पैसे आते हैं तो खुद भी काम करके 2 पैसे कमाना चाहती हैं, तो वो सब जब आप देखोगे तो आप इजीली उसे कनेक्ट कर जाओगे। कपिल शर्मा और साना गोस्वामी के अलावा यहाँ पर जो चाइल्ड एक्टर्स हैं जिन्होंने इनके बच्चों का किरदार निभाया है, उन दोनों की भी मैं तारीफ करना चाहूंगा। खास करके जो लड़की है उसने अपना काम बहुत परफेक्टली निभाया है और उनको देखकर, उन बच्चों को देखकर आप बोलोगे कि ये एक सच में एक परिवार तो नहीं है। मतलब कपिल शर्मा, साना गोस्वामी, वो दोनों बच्चे पैरालाइज माँ, ऐसा लगता है कि रियल में एक फैमिली है। अब दोस्तों ये तो मैंने काफी तारीफ कर दी कि मूवी में ये बढ़िया है, परफॉर्मेंस बढ़िया। अब बात करें मूवी के नेगेटिव पॉइंट की, तो मूवी के नेगेटिव पॉइंट सबसे पहले इसकी स्टोरी में कई जगह यहाँ पर छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं। मूवी में थोड़े थोड़े मुद्दे भटकने लगते हैं जो हमको समझ नहीं आते हैं। और दूसरी बात, मूवी का जो म्यूजिक है वो काफी डल है। कई जगह पर मूवी को थोड़ा ड्रामेटिक म्यूजिक देना चाहिए था जो हमको एक फील दे, एक इमोशनली कनेक्ट करे, क्योंकि म्यूजिक या फिर बैकग्राउंड स्कोर एक ऐसी चीज है जो सीन की इंटेंसिटी को दिखाता है कि सीन में इमोशनल चल रहा है, तो वो इमोशनल म्यूजिक हमको सीन के साथ कनेक्ट करता है। तो वो कहीं ना कहीं मेरे को मतलब कमी फील हुई, डल लगा। हालांकि एक चीज अच्छी लगी कि इस मूवी में गाना नहीं है। बाकी बात करें विजुअल्स की तो मैं कहूंगा कि ये मूवी काफी सिंपल, थोड़ी डॉक्यूमेंट्री टाइप की लगी। थोड़ा सा मतलब स्टाइल डालना चाहिए था, एक तरीके से बोलते हैं ना, थोड़े कैमरा एंगल्स, थोड़ा चीजों को ड्रामेटिक करके दिखाना। तो थोड़ा सा वो जो था वो एक मतलब एक ऐसे सीधे पेज पे चलता है, बीच मतलब ऊपर नीचे जो अप्स एंड डाउन आने चाहिए थे या फिर कहते हैं ना ट्विस्ट एंड टर्न्स आने चाहिए थे, वो इस मूवी में बिल्कुल भी नहीं फील हुए हैं। तो इन कुछ चीजों के अलावा मुझे मूवी में कोई भी कमी नहीं लगी। एंड कई लोगों की शिकायत थी कि इस मूवी का एंड उनको समझ नहीं आया, फिर एंड था ही नहीं प्रॉपर। तो दोस्तों एंड मैं आपको समझाता हूँ, इस मूवी का एंड हमसे कहना क्या चाहता है, और इसका एंड ऐसा ही होना था, क्योंकि मिडिल क्लास आदमी की लाइफ ऐसी ही होती है, आगे जाके कुछ बदल नहीं जाएगा, ये लाइफ ऐसे चलती रहेगी। और इसी तरीके से ये फिल्म खत्म हो जाती है कि आगे उनकी लाइफ में कोई कुछ बदला नहीं है, बिल्कुल वैसी ही चल रही है जैसे आपने इसको मूवी में देखा है। एंडलेसली और मिडिल क्लास आदमी ऐसे एंड में जाके मर जाता है। लेकिन एक चीज पॉजिटिव अगर आप सोचो, इस मूवी के एंड जिस तरीके से दिखाया गया है कि इतनी सारी समस्याएं, उसके बीच में भी खुशी के 2 पल चुरा पाना, ये एक मिडिल क्लास आदमी कर सकता है। तो दैट वाज सो, मतलब अगर आप दिमाग पर जोर डाल के और अगर चीज की डेप्थ को समझो तो आपको पता लगेगा कि इसका एंड खराब बिल्कुल भी नहीं है, इसका एंड ऐसा ही होना था। तो दोस्तों ये था मेरा ओपिनियन जुइगाटो के बारे में। काफी लेट रिव्यू आ रहा है, फिर भी दोस्तों आई होप आपको रिव्यू पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।